तुरई या तोरई के बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते। अगर जान जाएंगे तो रोज खाएंगे। ये गर्मी के दिनों में आमतौर पर खाई जाने वाली हल्की, कम कैलोरी और आसानी से पच जाने वाली सब्जी है, जो अद्भुत गुणों से भरपूर है। लेकिन दुर्भाग्य से जानकारी के अभाव में ये अंडररेटेड यानी उपेक्षित है, खासकर महानगरों में। छोटे शहरों और गांवों में इसे चाव से खाया जाता है। अगर इसे सही तरीके से पकाया जाए तो बच्चे भी पसंद करेंगे। यहाँ हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि तुरई पकाने से पहले उसे कच्चा चख लें। अगर इसमें जरा भी कड़वाहट हो तो उसे फेंक दें, क्योंकि ये जहरीली हो सकती है। आज हम आपको उन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे जो हमें तुरई से मिलती है। लेकिन पहले हम तुरई खाने के तरीकों पर बात कर लेते हैं। तुरई की सब्जी कम तेल मसाले वाली होती है, जो बहुत स्वादिष्ट होती है। बहुत से लोग स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें प्याज लहसुन भी डालते हैं, पर उसके बिना भी ये बहुत टेस्टी लगती है। दाल बनाते समय तुरई के छोटे छोटे टुकड़े काट कर उसमें मिला दें। यह स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता भी दोगुना कर देती है। जो बच्चे तुरई की सब्जी से दूर भागते हैं, वे भी तुरई मिली दाल मजे से खा लेंगे। तुरई की सब्जी भिगोए भिगोई चना दाल या चना मिलाकर भी बनाई जाती है। पूर्वी भारत के कई राज्यों में यह रेसिपी बहुत लोकप्रिय है। इसे रोटी के साथ बहुत पसंद किया जाता है। हल्का नमक और काली मिर्च डालकर 1 कप सूप रोज पिएं। मेरा मतलब है तुरई का सूप औषधि की तरह काम करती है। अन्य सब्जियों के साथ भी तुरई बनाई जाती है, जैसे आलू या घिया के साथ। और अब हम उन फायदों के बारे में बात करते हैं जो हमें तुरई खाने से मिलते हैं। तुरई में कम कैलोरी और भरपूर फाइबर होते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जिसके कारण ये शुगर मैनेज करने वाले भोजन का हिस्सा बन जाती है। हालांकि इसकी मिठास से कुछ लोगों को ये लगता है कि डायबिटीज में इसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये डर बिल्कुल गलत है। ये एक सुरक्षित सब्जी है डायबिटीज पेशेंट के लिए। तोरई की सब्जी आसानी से पच जाती है, क्योंकि ये पानी और फाइबर से भरपूर होती है। इसे खाने से कब्ज की समस्या नहीं होती और पेट भरा भरा रहता है। फाइबर के साथ साथ तुरई में पोटेशियम भी होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहते हैं। इसकी वजह से हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है। तुरई में कम कैलोरी और पानी अधिक होता है। इसे खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है और ओवर ईटिंग नहीं होती है। शरीर का वजन कम करने को इच्छुक लोगों के लिए ये सर्वोत्तम सब्जी है। इसे बनाने में ज्यादा तेल मसाले की जरूरत नहीं होती। इसका भी फायदा होता है। तोरई विटामिन सी, विटामिन ए, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसे नियमित खाने से हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ती है और कई तरह के रोगों से बचाव भी होता है। अनीमिया से पीड़ित लोगों और गर्भवती महिलाओं को तुरई जरूर खाना चाहिए। पारंपरिक रूप से तुरई को हल्का और लिवर फ्रेंडली माना जाता है। यह न सिर्फ पचने में आसान होती है, बल्कि लिवर पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालती। इसकी वजह यह भी है कि इसमें ज्यादा तेल मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुरई में करीब 90% पानी होता है, जो गर्मी में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन से बचाती है। और अब बात करते हैं जानी मानी डाइटिशियन और फूड एक्सपर्ट दिव्या प्रकाश जी से। वेलकम दिव्या जी। नमस्ते किशोर जी। हमारे दर्शकों को बताइए, युवा वर्ग जो है तुरई नहीं खाना चाहते। शायद उनको नहीं मालूम है कि तुरई में क्या है। जरा बताइए उन्हें कि तुरई क्यों खाना जरूरी है। किशोर जी, आपने तो दुखते रग पे हाथ रख दी है। वाकई आज का यंग जनरेशन बिल्कुल ही तुरई लौकी जैसी चीजों को सुनते ही उनकी नाक बहुत चढ़ जाती है कि आज खाना तुरई है। पर एक्चुअली उन्हें ये समझ नहीं है कि ये स्वादिष्ट भी बहुत है और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है। अभी जब हम हेल्थ जनरेशन की यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको जो सबसे ज्यादा उनका कंसर्न होता है उनका लुक। उनके लुक के लिए, उनके वेट के लिए, उनके फिटनेस के लिए आगे की बातें मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले जो तुरई में पाया क्या जाता है, हाई फाइब्रस फूड होता है। ठीक है। विटामिन ए, विटामिन सी होता है इसमें। इसमें पोटेशियम होता है। और
बहुत कम कैलोरी होती है इसमें। 100 ग्राम में जस्ट 25 कैलोरीज होती है। जो बच्चे फिट रहना चाहते हैं, जो यंग जनरेशन में, तो तुरई उनके लिए एक वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव टूल है। आजकल जब हम इतना जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड, हमारे जंक फूड का मतलब सिर्फ पिज्जा बर्गर की बात नहीं कर रहे, स्पेशली जो यंग जनरेशन हॉस्टल चले जाते हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है कैंटीन से समोसा समोसा खाना है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, फ्रेंच फ्राइज खाना है, या कुछ भी अवेलेबल है जो इजी टू कुक है, रेफ्रिजरेटर से निकालना है और खाना है। तो इस तरह के खाने में उनका गट हेल्थ बहुत ही बुरा होता है। सोने की टाइमिंग उनकी गलत होती है। यहाँ पर रिच गर्ड और जो तुरई है, वो एक मैजिकल फूड की तरह आता है। हाई फाइब्रस होता है जो उनके गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। ठीक है। कैलोरी कम होती है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस आजकल प्री डायबिटिक बच्चे यंग जनरेशन में होने लगे। यंग जनरेशन 20-25 के एज में भी हेल्थ इश्यूज आने लगे। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, शुगर रेसिस्टेंस भी ब्रेक होता है। विटामिन ए और विटामिन सी है, तो विटामिन ए के कारण और एंटीऑक्सीडेंट है, तो यहाँ पर उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इन्फ्लामेशन, इंटरनल इन्फ्लामेशन होती है जिसे हम रियलाइज नहीं करते, थोड़ी सी पॉफीनेस दिखती है हमें, या तो घुटनों में। यंग जनरेशन में भी ये सारे पेन शुरू हो जाते हैं। ये सारी जो है इंटरनल इन्फ्लामेशन के कारण होती है। तो रिजगर्ड एंटी इन्फ्लामेटरी फूड भी है। इसके अलावा जो विटामिन सी है वो कोलेजन फॉर्म करती है, तो हमारी स्किन भी अच्छी होती है, हेयर भी अच्छा, हेयर का टेक्सचर भी अच्छा होता है। अब खाना कैसे, ये वाली अगर बात करें यंग जनरेशन के लिए, तो बहुत अच्छा है। इसकी आप जैसे सूप भी बनाकर पी सकते हैं। एक तो बहुत सिंपल है, जो घर में ट्रेडिशनली मम्मी बनाती हैं, कि थोड़ा सा मेथी और मिर्ची का और प्याज का फोड़न देकर, तड़का देकर के सब्जी बना लिया। दूसरा है, इसको सूप की तरह पिया जा सकता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। और जब लुक चेंज हो जाती है, खाने को आप चेंज कर देते हो, तो बच्चे उसे एंजॉय भी करते हैं। आप इसका प्यूरी बना सकते हैं, इसको मिला करके, जैसे बिना पानी दिए इसको आपने बॉईल किया, इसको आटे में नीड करके इसकी रोटियां भी बना सकते हैं। दैट इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। आप दाल में डाल सकते हैं तुरई को। तो बेनिफिट सारे मिल जाएंगे यंग जनरेशन को। और यंग जनरेशन को सिर्फ ये नहीं देखना है उसकी लुक पर, कि वो सब्जी लग दिखने में कैसी लगती है, पर उसके बेनिफिट क्या है। और जब आप टेस्ट डेवलप करोगे ना, तो वो हेल्थ बेनिफिट जब देना शुरू करेगा, आपका गट हेल्थ अच्छा आएगा, आपके फेस पर ग्लो आएगा, आपके हेयर में अच्छा सा शाइनी टेक्सचर होगा, तो आपकी मूड अच्छी रहेगी, तो फिर सब कुछ अच्छा रहेगा। क्या ऐसा भी है कि जैसे कि हर फूड का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, क्या तोरई के साथ भी ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसे तो जनरली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, पर जैसे मैंने बताया कि वेरी हाई फाइब्रस फूड है, जिसको स्टमक की ऑलरेडी इशू चल रही है। अभी अगर उसने ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे मैंने बताया कि इसके बहुत बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट है, जैसे स्किन ग्लो करती है, कोलेजन फॉर्म करता है, हेयर में टेक्सचर अच्छा है, पर आपने कभी नहीं खाया है तुरई, और ऑल ऑफ ए सडन, और चूंकि ये जब सब्जी बनाते या कुछ भी कुक करते हैं, तो 500 ग्राम भी इतनी सी सब्जी बन जाती है, हमें अंदाज नहीं है। और अगर हमने फर्स्ट टाइम ही ज्यादा क्या खाया, तो हो सकता है ब्लोटिंग हो जाए, गैस फॉर्म हो जाए, जिनका बॉडी इतने हाई फाइब्रस फूड के लिए यूज टू नहीं है। इसलिए शुरू में थोड़ा सा ही खाना चाहिए। नंबर टू, इसमें हाई पोटेशियम होता है। जिन लोगों को किडनी की इशू है ऑलरेडी, जिनकी पोटेशियम हाई रह रही है, किडनी इशू वाले को, उनको अवॉइड करनी चाहिए। बस यही दो लोग हैं जिनको थोड़ा सा समझना है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। ऐसा कोई क्लियर रूल नहीं है कि इन्हें खराबी करेगी ही। और जैसे कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, सॉरी, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ब्लड शुगर लो करता है। जो लोग ऑलरेडी ब्लड शुगर के मेडिसिन ले रहे हैं, जनरली इसको बोलते हैं हॉस्पिटल का खाना है, क्योंकि इजी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में खाने लगेंगे, साथ में डायबिटीज के मेडिसिन भी खा रहे हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो सकता है ज्यादा। तो हिसाब से, अंदाज से, ना बहुत ज्यादा खाना है ना बहुत कम। आपको अभी, और एक सीजन में ही मिलता है, गर्मियों में हाई वाटर कंटेंट होता है, तो इससे वाटर कंटेंशन, आपके बॉडी में वाटर कंटेंट भी ज्यादा रहता है। तो इसे अपने गर्मियों में जो 2 महीने 3 महीने हमें रिजगर्ड या तुरई जो भी अवेलेबल होती है, उसमें इसका इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए।
आपने थोड़ी देर पहले हॉस्टल का जिक्र किया। हाँ जी। जैसे हॉस्टल्स हैं, कॉलेज के, स्कूल के हॉस्टल्स हैं, कॉलेज के हॉस्टल्स हैं, या ट्रेन है, एरोप्लेन है, इनमें यात्रियों को कभी हमने नहीं देखा कि ये तुरई खिलाते हैं या स्टूडेंट को तुरई खिलाते हैं। ये क्यों ऐसा होता है, जबकि अगर ये पौष्टिक है और सीजनल है तो इस सीजन में क्यों नहीं देते हैं? क्या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ अभियान चलाया जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हेल्दियर फूड उन्हें खिलाया जाए, स्टूडेंट्स को? हाँ, स्टूडेंट्स को खिलाना तो जरूर चाहिए। बच्चे जब हॉस्टल की बात करते हैं, यंग एज में होते हैं, वो अपने घर को छोड़ करके जब हॉस्टल में जाते हैं इनिशियल फेज में, तो उनके लिए एक ट्रॉमा होता है घर के खाने को छोड़ करके हॉस्टल के फूड को खाना। वहां पर अगर जनरली जब तक उनकी हैबिट घर से नहीं बिल्ड हुई है ये तुरई खाने की, अचानक हॉस्टल में जाकर अगर हॉस्टल सर्व करेंगे, हॉस्टल भी किस पर्पस से चलाते हैं कि बच्चे खाना खा ले, उनका वेस्टेज नहीं हो। लेकिन जनरली और उनकी कुकिंग स्टाइल भी वो इतना प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें पील करना, उन्हें काटना, उन्हें बनाना। और उसके बाद जब बच्चे उसे नहीं खाते हैं, अपने प्लेट में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो उसके यूज टू नहीं होते, तो हॉस्टल में फूड वेस्ट होता है और उनके पास कंप्लेन आते हैं। तो एक्चुअली आई कैन नॉट कंप्लेन हॉस्टल कि आप उनको ये तुरई नहीं देते। वो खाना बनाना चाहते हैं जिसे सभी बच्चे उठाकर खा ले। तो यहाँ पर हॉस्टल में सर्व करने से पहले हमारे घरों में सर्व होना चाहिए। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को सभी हेल्दी खाना खिलाने की आदत डालनी चाहिए। आजकल जब सभी घरों में एक या दो बच्चे होते हैं, मम्मी पापा हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, बच्चों को वो खिलाते हैं जो उन्हें पसंद आता है। इस दौर में हेल्दी खाना घर में ही पीछे रह जाता है। तो जिनकी हैबिट शुरू से खराब है, हॉस्टल में गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। पर्सनली दिस इज माय टेक कि हमें अपने घर में अपने बच्चों को हेल्दी खाना खाने की हैबिट डालनी होगी, और जंक फूड को अवॉइड करके जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है, बच्चों को अगर शुरू से ये हैबिट इनकलकेट की जाएगी, तो तभी तब जा करके हॉस्टल में अगर मिलेगा तभी वो खा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, इतनी थैंक यू अच्छी सो जानकारी मच। देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये प्रमोट होना चाहिए। मुझे लगता है कि ट्रेन वगैरह, ट्रेन में भी यात्रियों को, ट्रेन में एक ही तरह का खाना मिलता है, वही पनीर, और ज्यादातर मिलावटी पनीर होते हैं। हाँ, ये है। लेकिन किशोर जी, जब ट्रेन में जैसे कि ये तोरी होती है, तुरई होती है, रिजगर्ड जिसको बोलते हैं, एक होती है थोड़ी सी कांटे वाली होती है, एक प्लेन होती है। ये सब्जियां बहुत जल्दी, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, 1 या 2 दिन में ही ये खराब हो जाती है। तो बहुत सारी चीजों को देखना है जब हम ट्रेवल कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर वो गली हुई सब्जी को काट करके ट्रेन में सेल करना शुरू करेंगे, तो जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये गली हुई तोरी है या फ्रेश तोरी है। तो उसमें आदमी का स्टमक अपसेट या डायरिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसकी शेल्फ लाइफ कम है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है। हर आदमी जब ऐसा कोई भी ट्रेन में खाना या हॉस्टल में खाना, उनका भी अपना प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होता है। तो मैं इसके लिए मेरी कोई भी, मैं प्रमोट नहीं करूंगी कि ट्रेन में या फ्लाइट में या ऐसा खाना मिले। हाँ, रेस्टोरेंट में इसकी अच्छी रेसिपी, जैसे मैंने बोला, सूप के तरह सर्व कर सकते हैं। इसकी डेलिकेसी है आप जिसे। अपने आप अपने अनुभव से बताइए कि आपने इंडिया में, आप बहुत रेस्टोरेंट में गई होगी, आपने इंडिया में कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में कभी तोरई की सब्जी देखी है? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं देखी है। मैंने वही बोला कि अगर इसे प्रमोट करना है तो हम अच्छे रेस्टोरेंट में गुड फॉर्म में इसे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी, हम जकूनी को बहुत अच्छा बताते हैं, जकूनी खाते हैं, तो उसी तरह से हम तुरई को भी अच्छे से तवा पे रोस्ट करके खा सकते हैं। पर उसकी फॉर्म बनाने की है, एक क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है। ये इसके हेल्थ बेनिफिट है। एक पुराना जमाना का जितने भी खाने होते थे हेल्थ बेनिफिट के साथ अभी वापस आ रहे हैं। एंड आई एम होपफुल कि आपके चैनल के थ्रू लोगों तक ये अवेयरनेस जाएगी। फॉर्म चेंज करने की जरूरत है। जो हम घर में बनाते हैं, जैसे बच्चे अगर सब्जी नहीं खाते, पालक नहीं खाते, तो हम प्यूरी करके आटे में नीड करके बच्चों को देते हैं और बच्चे खा लेते हैं। उसी तरह अगर हम तुरई को भी धीरे धीरे अपने फूड में इंक्लूड करेंगे, हेल्थ बेनिफिट के साथ, बच्चों को स्कूल के करिकुलम में होना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए। तो जब लॉजिकली बच्चे इस बात को समझेंगे कि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ये पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ये सारे हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है,
तो शुरुआत घर से होगी, स्कूल से होगी, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे और बहुत इसकी बहुत हेल्थ बहुत बेनिफिट धन्यवाद। दूर तक जाएगी।